मुझे एक बात बताएं, अगर ये सिस्टम नहीं चल रहा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम नहीं चल रहा, तो फिर हम कौन सा सिस्टम लेके आए, कौन सा तरीकाकार अपनाएं जिससे अवाम की भी बेहतरी हो सके और जो वोट का तकद्दुस है जिसको हम कहते हैं, वो जहाँ पे वोट डाला जा रहा है, जो अवाम जिसको वोट डाल रहे हैं उसी को वोट पड़ता हुआ भी नजर आए और गिनती में भी वही निकले। हाँ जी, देखिए अवामी हुकूमत अब वोट का तकद्दुस मुझे नहीं पता कि बहाल हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ मैं अगर अपने सिंध की यहाँ पर बात करूँ और अपने जिले और अपने हलके की बात करूँ जहाँ पर लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड के नाम से डराया धमकाया जाए हम्म। और जो घोष नौकरियां दी हैं उन मुलाजमीन से आप अपनी मंशा के मुताबिक काम लें हाँ। और उसके बाद जो यहाँ पर नवाजने का सिलसिला है, मैं तो कह रही हूँ अगले जब तक ये सिस्टम सही नहीं होता अगले 100 साल तक वोट को इज्जत नहीं मिल सकती। वो कहते हैं ना कि जमहूरियत में बंदों को गिनना तो छोड़ें, बस इधर तो तोल तोल ही होते हैं। पता नहीं कौन से ताजिरों या कबाड़ियों के बच्चे हैं, हाँ। तोल मोल से चीजें लेते हैं। तो ये सिस्टम देखें, अवामी हुकूमत आनी चाहिए, इसका कोई सोचना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है। हम्म। और ये जो रिफॉर्म्स लेकर आनी है हम्म। अपने इदारों में, मेरे ख्याल से पुलिस और नैब में तो बिल्कुल ही बंद कर देना पुलिस को चाहिए। भी बंद कर देना चाहिए। तो पुलिस का कोई काम आप मुझे बता देना। पुलिस यहाँ पर निहत्ती औरतों के ऊपर हाँ। उन लाठी चार्ज कर सकता है, उनके दुपट्टे छीन के वो जेलों में बंद कर सकता है, लेकिन कराची में जो 4 बहनों का एक इकलौता भाई है और उससे मोबाइल छीन के उसको गोली मार दी, वो पुलिस को नहीं पता, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर सकती। हम्म। जल्लाद भर्ती की है उन्होंने। तो हम्म। जिस वक्त अवाम की याद रसी ही नहीं है, यहाँ पर इतने वाकयात हुए हैं। वाकया शदाबपुर होता है, उसका केस खिपरा में दाखिल कर देते हैं कि चलो भाई इतनी हिम्मत या पैसा जेब में है तो यहाँ से डेली का किराया भरकर जाओ और मुकदमे करो। जब पुलिस ऐसी हरकतें करेगी तो फिर जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आए दिन डकैतियां होती हैं और फिर क्या पुलिस का क्या काम है। और यहाँ पर एक एक बंदे को पता है कि जो ये काम होते हैं, भले वो डकैती हो, जलसों में जेब काटना हो, बाइक चुराना हो, वो सब पुलिस की सरपरस्ती में होता है और पुलिस बाकायदा इन चोर उचक्कों को ठेका देती है। हम्म। हम्म। तो और नैब का आपने देख लिया कि हर बंदे को क्लीन चिट दे के वो क्या कहते हैं कन्विक्टेड बंदे भी इस मुल्क की बड़ी कुर्सियों पर के ऊपर बैठे हुए हैं। हम्म। तो फिर नैब का जब कोई काम ही नहीं है तो नैब का डरावा देने के लिए रखा हुआ है, बंद करो उसको भी नैब को ठीक। और सही तरीके से आप चलने दें। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि राजा साईं ने, पीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था रिसेंटली, एंड ही सेड कि ये निज़ाम जो है चलता हुआ नज़र नहीं आता और ये सब चीज़ें वाइंड अप हो जाएंगी। डू यू स्टिल स्टिक टू दैट स्टेटमेंट, और आप लोग उस स्टेटमेंट को स्टिक करते हैं अभी भी? देखिए जिस तरह अगर हम पीर साहब, आपको पता है कि हम जमात से हैं और हमारा मतलब पीरी मुरीदी का सिलसिला भी है। उस हिसाब से हम अपने मुर्शिद की बात को लें हम्म। तो हमें यकीन है कि जो उन्होंने कहा है। हम्म। लेकिन उस वक्त मैंने पहले भी कहा था कि बात यह है कि जब 2018 की गवर्नमेंट आई हाँ जी। तो उस वक्त भी कोई ऐसी पर्सनल सी बात है, जैसे हम लॉजिस्ट का काम वाम करवाते तो किसी ने कहा 6 महीने गवर्नमेंट चलेगी। जी। मैंने कहा अच्छा। फिर किसी ने कहा साल 1.5 साल तक चलेगी। ठीक। मगर वो घसीट घसाट के एक वजीर आजम को उतार कर और दूसरा जबरदस्ती मुसल्लत करके 5 साल पूरे कर लिए। ठीक। अब इन दो जमातों की का इसमें ये जो अभी 4 सीटें, क्योंकि डील तो सिर्फ इस इलेक्शन की हुई है, जी। अगले इलेक्शन की तो हुई नहीं। जी। अगर साल बाद या 8 के बाद ये इलेक्शन में जाते हैं तो फिर इनको नए सिरे से सारी डील करनी पड़ेगी। तब तक हालात चेंज हो चुके होंगे। तो तो ये जो 17 सीटें एक को मिली, 10 एक को मिली, 20 एक को मिली और जिनके आगे जीरो लगा लगा के 170 और 200% और 100% मैंडेट दिया, अगली दफा ये भी नहीं मिलेगा। तो इनकी बका इसी में है। ये मेरे ख्याल में कि कुछ ना कुछ करेंगे, अंदर कमरों में छितर खा लेंगे लेकिन चलाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। चलाएंगे से ऑप्शन तो है लेकिन चलाएंगे से मुराद सायरा बीबी क्या है, मतलब कितना चलाएंगे? आप 5 साल कह रही हैं कि चल जाएगी हुकूमत? पता नहीं। वैसे तो आप देखिए हुकूमत तो चल ही जाती होती है, वजीर आजम कितना चलना है ये नहीं पता। वे अच्छा, वे बड़ी की पता अच्छा। की भी हो कि खैर 2 साल इसको चलाने दो, 2 साल बाद इसको भी गिराते हैं। अच्छा। क्योंकि हमने बांट तो रखी है ना, एक पलड़े से उठा के दूसरे पलड़े में डालने के लिए। ओके। एमक्यूएम आप देख लें, जबरदस्ती कराची वालों का मैंडेट छीन कर उनको दिया, हम्म। जो पीडीएम के बाद बिल्कुल उनका वजूद ही कराची में नहीं था। और उन्होंने उसको वहां से जी कराची में सीटें लेके कराची के बड़े वो हम्म। बनकर और उनको असेंबली में बिठा दिया। ठीक। फिर इसी तरह जिस तरह काफ के 4-5 बंदे,
तो ये सब बंदे हमने मुश्किल और इमरजेंसी के लिए रखे हुए ठीक। ताकि इनको राइट लेफ्ट करके हुकूमतों का तवाजुन खो भी सके हुकूमत और बरकरार भी रख सके। ये अच्छा इसीलिए होता है। अच्छा, चलें, जी। वेरी नाइसली एलेबरेटेड जी, बड़े तफसील से आपने सारी चीज़ें बयान कर दी।